कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने अगर मेटाफ़ोर्स या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटस होता है हमारा, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप का हो या फ़ेसबुक की स्टोरी हो, इंस्टाग्राम की या किसी भी सोशल मीडिया पर हमारी जो अपडेट है, वो हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंसान जो है वो स्टेटस को या स्टोरी को उसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्रेस करता है। तो अगर हमारा स्टेटस अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अगले बंदे को इम्प्रेस करने वाला होगा, तो हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारा नेटवर्क क्रिएट करने में, हमारा बिज़नेस ग्रो करने में। तो अगर हम स्टेटस ही गलत लगाएँगे या उसका गलत वे में लगाएँगे, तो फिर हमारा जो इम्प्रेशन है वो बैड हो सकता है और हमारा एक्सपीरियंस बैड हो सकता है, जिसकी वज़ह से हम नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिज़नेस से दूर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी है। सबसे पहले तो आपका ना एक डेली का प्लान होना चाहिए कि मैंने डेली कम से कम कितने स्टेटस लगाने हैं और हर स्टेटस पर मैंने क्या लगाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने सबसे पहले अगले बंदे को, जो भी मेंबर हमारा स्टेटस देख रहा है, उससे ये चीज़ परसू करवानी है, मतलब सॉरी, उसको हमने ये चीज़ बावर करवानी है कि आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है। ठीक है? उसकी पावर क्या है? उसके लिए आपने कोई ऐसा स्टेटस लगाना है जिससे उसमें शो हो के ऑनलाइन बिज़नेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपने जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म हो, यहाँ पर हमारा मेटाफ़ोर्स प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसकी हमने इम्पोर्टेंस के लिए कोई ना कोई स्टेटस लगाना है कि जैसे ये ब्लॉकचेन पर है, कभी बंद नहीं हो सकता, इसका कोई ओनर नहीं जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप फोर्स कॉइन के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं, इसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी कोई भी अचीवमेंट जो आपने इस सिस्टम के ज़रिए की हो, मेटाफोर्स के ज़रिए की हो, आपने वो स्टेटस पर लगानी है। कोई अर्निंग आपको आई, वो लगानी है, या फिर आपकी कम्युनिटी में, आपकी टीम में किसी की कोई अर्निंग या अचीवमेंट हो, वो भी आप स्टेटस पर लगा सकते हैं। आपके सिस्टम को जॉइन करने के लिए किसी ने कोई पेमेंट सेंड किया, आप उसका स्क्रीनशॉट लगाएँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि लोग इसको जॉइन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके सिस्टम में कोई भी अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, मेटाफोर्स में नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, आने वाले हैं, जो कि मार्केटिंग के अलावा हैं। इससे ये होगा कि जो लोग मार्केटिंग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि इस सिस्टम में मार्केटिंग के अलावा भी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, और वो आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग को ही फोकस करते रहेंगे, तो जो मेंबर आपके स्टेटस देख रहा है जो कि मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको छोड़ सकता है। तो आपने क्या करना है, हर तरह की ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट रखना है, तो वो आप इसी तरह रख सकते हैं। उसके बाद आपके काम को भी शो होना चाहिए आपके स्टेटस पर कि आपका काम किस तरह का है, लोगों का आप पर ट्रस्ट कैसा है। किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है, आप उसको स्टेटस पर लगा सकते हैं, ठीक है। किसी ने आपके बारे में कोई अच्छी बात बोली है, या आपका टीम वर्क कैसा है, या आपकी टीम में कोई अच्छी डिस्कशन हुई, कोई अचीवमेंट हुई, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर लगा सकते हैं, ताकि ये शो हो कि हम अकेले काम नहीं कर रहे, हम एक पूरी टीम काम कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टेटस आपका ऐसा होना चाहिए जो कि अदर देन आपके काम के अलावा हो। उसकी ये रीज़न है कि आपकी ऑडियंस जो है वो बोर ना हो कि आप एक ही तरह का कंटेंट स्टेटस पर लगाते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं होता ऑनलाइन काम से, ना ही वो इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो आपसे कनेक्टेड होते हैं। वो आपके दूसरे स्टेटस देखते हैं, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जब आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ लगाते हैं, तो वो उनका आपके साथ एक रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, उस बंदे को भी पसंद है, आप कोई ऐसा स्टेटस लगा देंगे जो क्रिकेट से रिलेटेड होगा, तो वो कहेगा जी हमारा तो इंटरेस्ट मैच होता है, तो मे बी ऑनलाइन बिज़नेस में भी वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे, जब कभी उसका माइंड बने तो। उसके बाद और इसके अलावा एक और पॉइंट कि आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑडियंस है ना, मतलब आप स्टेटस लगाते हैं ज़्यादातर अनजॉइंड मेंबर, जिन्होंने अभी मेटाफोर्स या कोई भी आपका सिस्टम जो है वो ज्वाइन नहीं किया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटस आपकी ज्वाइंड कम्युनिटी के लिए हो, ठीक है, ज्वाइंड मेंबर्स के लिए हो, जिसका अनज्वाइंड मेंबर्स को समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है, आप वो भी ना लगाएं स्टेटस पर, ठीक है। कभी अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप लगा सकते हैं, यानी कि आपने अपनी टीम को कुछ इन्फॉर्म करना है या कुछ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ अगर आपको लगे कि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें अभी अनजॉइंड मेंबर्स ज़्यादा हैं, जिनको भी मेटाफोर्स की नॉलेज नहीं है, तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी जो कि जॉइंट मेंबर्स के लिए हो। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी ज़्यादा है जॉइंट मेंबर्स की, तो फिर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसा शो करना चाहते हैं,
अपने उस कम्युनिटी को जिन्होंने मेटाफोर्स ज्वाइन नहीं किया, कि इनको पता चले कि हमारे सिस्टम में ये चीज़ें भी आने वाली हैं, तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ना सबसे पहली चीज़ ये होती है, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप अपने अपलाइन को देखें क्या उसने स्टेटस लगाया है या नहीं वो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं क्योंकि अपलाइन की थोड़ी कम्युनिटी भी होती है, तो वो लगा लेता है लेकिन वो हमारे लगाने की नहीं होती। तो आप एक दफ़ा देखा करो और पूछ लिया करो कि सर या मैम ये मैं स्टेटस लगा सकता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना उस स्टेटस के बारे में, तो आप पूछ लिया करो। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आप कुछ भी गलत करने से बच जाओगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी छोटी चीज़ें एक दफ़ा सीख लो, सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी वो इंशाल्लाह। एनी अदर स्टेटस से मुराद ये नहीं है कि आप कोई सॉन्ग लगाना शुरू कर दें, सॉन्ग, या फिर कोई ऐसा स्टेटस जो कि अखलाकियात और हमारी मुआशरती इक़दार के ख़िलाफ़ हो। समझ रहे हैं आप? मतलब आपने अपने स्टैंडर्ड को, अपने बिज़नेस को सामने रखते हुए स्टेटस लगाना है, जो भी दूसरा कोई स्टेटस लगाना है। हाँ, वो थोड़ा फ़नी हो सकता है, वो आपका कोई ख़्याल हो सकता है, अच्छा या अच्छा ही होना चाहिए, बुरा तो नहीं, खैर। या फिर आप कोई ऐसी चीज़ जो कि नेगेटिविटी में ना जाती हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ऑडियंस के एक हिस्से के ख़िलाफ़ ना हो, या एक हिस्सा उस पर कहे कि ये सही है और दूसरा हिस्सा उस पर कहे कि गलत है। आपने कोई भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में काफ़ी इस तरह की चीज़ है जिसमें हो जाता है। कई इस्लामिक चीज़ें भी ऐसी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये सही। तो आपने बहुत सोच समझ के स्टेटस लगाना है, ताकि और ये जो एटीट्यूड वाले स्टेटस होते हैं ना, इनसे आपने ज़रा बच के रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर 5, 10, 20 डॉलर आने लग जाएं, तो वो आसमान पर चढ़ जाते हैं। उनके स्टेटस ही ऐसे होते हैं कि हम ही हम हैं, दुनिया तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने तंज़िया स्टेटस नहीं लगाने अपनी ऑडियंस को ये बताने के लिए कि जी आप तो ऑनलाइन काम नहीं करते, दे देखें हम कमा रहे हैं, तो आप लोग बैठो मोबाइल दे चलाओ ये। मतलब आपने कुछ भी नेगेटिविटी में ज़्यादा जाना ही नहीं है। बात करने के दो अंदाज होते हैं, आपने हमेशा पॉजिटिव वे चूज़ करना है और उसी में अपनी बात कह देनी है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं कुछ और गलतियाँ बता दूँ। ये देखें यहाँ पर इस मेंबर ने, पता नहीं ये कौन है, मेरी टीम का नहीं है, कुछ नहीं ऐसा, बट ये इसने बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाए हैं। आपने ऑनलाइन फील्ड में अपने बिज़नेस के बारे में कभी भी इतने स्टेटस नहीं लगाने। रीज़न ये है कि लोग फिर आपके स्टेटस को ना यूँ यूँ करके, यूँ यूँ टैप टैप करके निकाल देंगे और वो देखेंगे नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने पीछे 7 स्टेटस रखे हैं, अगर आपने गौर किया हो तो। ये 7 स्टेटस हैं, आप इसमें 8 भी कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा वो अच्छे ही नहीं लगते देखने में, और देखने वाला फिर उसको गौर से देखता भी नहीं है। आपने गौर किया होगा कभी 1-2 दिन बाद आप स्टेटस लगाएं तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि ये एक मेंबर ने अपने स्टेटस पर 3 से 4 जो हैं वो मोटिवेशनल वीडियोज़ लगाई हैं। इस चीज़ का मकसद मेरा ये था कि आपने कोई भी चीज़ 1 या 2 से ज़्यादा नहीं लगानी। मतलब पेमेंट के स्क्रीनशॉट हैं, आप चलो 2 लगा दो, उससे ज़्यादा ना लगाओ। आपको आपको या आपकी टीम को अर्निंग आई है, आप 2 लगा दो, उससे ज़्यादा ना लगाओ। वो फिर एक ही चीज़, आपका स्टेटस जो है वो 24 घंटे का होता है, उसमें से 3 या 4 चीज़ें सेम होंगी, तो फिर आप अपनी अपनी ऑडियंस को वैरायटी नहीं दिखा पाओगे। समझ रहे हैं? तो आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट चीज़ें अपने व्हाट्सएप पे रखें स्टेटस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। होप सो कि आपको ये वीडियो या इसमें जो भी मैंने बताया वो आपको समझ आ गया हो, और आपकी नॉलेज में अगर इजाफ़ा हुआ है तो बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं और भी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। शुक्रिया।